नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में हूं, जो यहाँ पे मैं इससे भी पहले मैंने आपको दिखाया कि कई बार इस जगह पे कई सालों से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और हर बार कोई ना कोई यहाँ पर परेशानी रहती है। कभी साफ सफाई की रहती है, कभी समय से यहाँ से डीडीए की तरफ से या एमसीडी की तरफ से साफ सफाई नहीं कराया जाता है। और ये जगह पर यहाँ के जो छठ पूजा के जो कुछ समिति के लोग थे, यहाँ पे एक चेंजिंग रूम बना रहे थे। वो चेंजिंग रूम ही था कि जो माता बहनें छठ व्रत करने के लिए आती हैं उनके लिए कपड़ा बदलने के लिए एक यहाँ पर एक रूम बनाया जा रहा था, चेंजिंग रूम, जिसको यहाँ पे प्रशासन के द्वारा इसको गिरा दिया गया, इसको तोड़ दिया गया है। और यहाँ जो लोगों में जो छठ पूजा के जो समिति के लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है, रोष है। उनका कहना है कि अगर तोड़ना ही है डीडीओ को, अगर प्रशासन को अगर सही कदम उठाना ही है तो वो हर चीज़ पर उठाए। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, दिल्ली में बहुत ऐसे पार्क है जहाँ पर लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं, पक्के मकान बना के रह रहे हैं, झुग्गी डाल के रह रहे हैं, वहाँ पे शासन प्रशासन का कोई नज़र नहीं जाता। इनका ये भी कहना है कि ये हमारे ही आस्था पे ही ये शासन प्रशासन क्यों चोट करते हैं, क्यों हमें आहत देते हैं। हम एक दिन के लिए ये छठ पूजा का मेरा आयोजन होता है, उसमें भी बहुत सारा विघन डाला जाता है। तो यहाँ जो कुछ लोग यहाँ पे आयोजक है, मैं उनसे बात करता हूँ और जानना चाहूँगा कि मामला क्या है और क्यों गिराया गया है। तो सबसे पहले आप नाम बताइएगा भैया। नरेश कुमार। नरेश जी, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, क्या बना रहे थे जिसको तोड़ दिया गया? सर यहाँ पे देखिए, हम लोग छठ पूजा करते आ रहे हैं आज 7 साल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो महिला छठ पूजा करती है, छठ व्रती रहती है, वो नहाती है सुबह। आज तक उनको चेंजिंग रूम नहीं था यहाँ पे, जो कपड़ा बदलने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हम लोग अपने संस्था के द्वारा एक छोटा सा चेंजिंग रूम का बना रहे थे यहाँ पे। और वो चेंजिंग रूम बनाने के चक्कर में हमारे प्रशासन यहाँ आकर के उसको कल डीडीए वाले, किसने गिराया इसको? एमसीडी ने गिराया कि डीडीए ने गिराया? डीडीए वालों ने कल आकर के 12 बजे के टाइम आकर के इसको बना हुआ था पूरा, इसको ध्वस्त कर दिए, तोड़वा दिए। अच्छा। और हमारे आस्था पर बहुत बड़ा चोट है, धक्का है। जबकि आजकल देखिए हम लोग कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे थे, हम लोग एक संस्था के द्वारा, आस्था के द्वारा छठ से जुड़े हुए छठ पूजा के लिए ये काम करवा रहे थे। जबकि अतिक्रमण के लिए पूरी दुनिया में देखो, पूरा दिल्ली में हर एक पार्क में हर एक जगह अतिक्रमण फैला हुआ है। कोई डीडीए वाला, कोई प्रशासन, कोई उसको कुछ नहीं करता, कुछ नहीं तोड़ता। हमारे जो आस्था है, संस्कृति आस्था है हिंदू समाज के लिए, उसी पे सारे प्रशासन, सारे समाज, सारे नेता को चोट पहुंचाते हैं। जैसे हमारा दुर्गा पूजा हुआ, उस पर दिवाली हुआ, पटाखे मत जलाओ, होली हुआ जी, पानी बर्बाद होगी, तो हर एक चीज़ हिंदू संस्था पे चोट किया जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी ये देखिए, बहुत बड़ा एक सवाल इन लोगों का कहना है कि हिंदू की आस्था पे बार बार क्यों चोट पहुंचाया जाता है, जबकि और भी बहुत सारे त्योहार होते हैं। और अगर इसको तोड़ना ही था, अगर ये इलीगल था, तो जिस समय कंस्ट्रक्शन चालू हुआ उसी समय डीडीओ को आकर यहाँ पर रोक देना चाहिए। लेकिन पूरा बनने के बाद इसको तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे से कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई हाथ है। आपका क्या कहना? नाम क्या आपका? मेरा नाम ब्रिटिश कुमार है। ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ये हिंदुओं पर बहुत बड़ा आघात है। कुछ भी हिंदू का त्योहार होता है, सबसे पहले इसे रोकने का कोशिश किया जाता है। चाहे किसी भी तरह का कोई भी त्योहार हो, दशहरा हो, छठ हो, होली हो या जो भी हो, उसके लिए पहले इसे कुछ एडवाइजरी कर दिया जाता है कि पोल्यूशन नहीं करना है, पानी नहीं बहाना है और कुछ भी है। और दूसरे भी धर्मों का कोई भी किसी भी तरह का त्योहार हो, कोई एडवाइजरी नहीं, अपने मानने से जैसे मर्जी वैसे करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइएगा और नाम बताइएगा अपना। सर्वेश कुमार। सर्वेश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो बहुत तकलीफ वाली बात है और हम लोग कई सालों से यहाँ पे छठ व्रत मना रहे हैं यहाँ से। और ये चेंजिंग कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम बन रहा था, और इसको कल आकर के उन लोगों ने बिना कुछ मतलब सोचे समझे, किस लिए बन रहा है, क्या छठ पर्व क्यों मनाया, पिछले 7 दिन से आप बना रहे थे, तो कोई आके अधिकारी यहाँ रोका नहीं? किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। लेकिन बनने के बाद आके गिरा गए। के बाद आके गिरा दिया, बहुत ही दुखद बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए इनको। पाइएगा इधर। हाँ, नाम बताइए। दिनेश जायसवाल।
क्या कहेंगे जायसवाल जी इसके बारे में? सर, यह हिंदू के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत दुखद बात है। यहीं पर आप देख लीजिए कि पीछे पार्क है, यहीं से में डीडीए का सीईओ मेंबर मैडम रहती है। 7 दिन से वो देख रही थी कि यहाँ स्ट्रेचर जो हमारे माता बहनों पिछले 7 साल से हम लोग यहाँ पे पूजा करा रहे हैं, उनको कपड़ा चेंजिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार तक आदमी का भीड़ होता है, तो उनको खुले में कपड़ा चेंज करना होता था, इसलिए बहुत परेशानी होता था। तो हम लोगों ने छठ पूजा समिति का जो भी मेंबर है, सब ने सोचा कि माता बहनों के हिफाजत के लिए हम एक छोटा सा रूम बनाते हैं। बाद में ये रूम ये डीडीए वाले को ही काम आता, हमारा तो सिर्फ 1 दिन का काम था। 7 दिन से मैम यहीं पर रहती है, यहीं सब्जी देखती रही, कुछ नहीं बोली। पता नहीं कल क्या हुआ, एकाएक 12 बजे आकर के तोड़ दी। हम लोग को कहता तुम लोग कब्जा कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने बोला मैम कोई ऐसा, मैंने रिक्वेस्ट किया, हम कोई कब्जा नहीं कर रहे। मैंने यहाँ भी सुना कि इस पार्क के अंदर बहुत सारे झुग्गियाँ इनलीगल इस पार्क के अंदर में झुग्गियाँ इनलीगल है, वो तो उनको नहीं दिखता है। और मैडम यहीं रहती हैं। मैडम यहीं रहती है। पीछे इसमें देखिए कितना बड़ा, खुद ही करीब 200-150 गज में कब्जा करके अपनी बनाई हुई कहती है, जबकि उनको डीडीए के अंदर बनाने का मतलब ही नहीं है। किसने बनाया हुआ है? डीडीए वाले ने खुद ही बना रखा है, उसमें पूरी झोपड़ी बना रखा है। मतलब डीडीए वाले ने बनाया कि कोई ऑफिसर ने बनाया? डीडीए वाले ने, ऑफिसर ने बना रखा है, जो उसमें ऑफिसर रहता है वो लेबर ने। अच्छा, लेबर ने बनाया। हाँ, तो उनको हटाते नहीं है? उनको नहीं हटाते हैं। और हमारी ही आस्था पे देखिए, आज छठ पूजा की त्योहार आई, तो आज हमारे ऊपर आस्था पर हमला। तो हर बार आपका न कोई तो समस्या ही रहता है, कभी सफाई नहीं होती है। आप ही के माध्यम से बुला के दिखाए थे कि देखिए हमारे छठ पूजा की घाट की सफाई नहीं हुआ है। हम लोग सोरे जितने भी पूजा समिति का मेंबर है, स्वयं पानी निकाले, स्वयं सब चीज किए। 1 दिन में हम लोग को कच्चा मसाला डाल करके छठ पूजा मजबूरन कराना पड़ा। नहीं तो यहाँ पे एक चीज आप बताइए, इधर आइएगा भाई साहब। यहाँ जो केजरीवाल सरकार जो बड़े बड़े दावे करते हैं छठ पूजा के लिए, हर घाट पे उनका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है, तस्वीर लगा रहता है, तो क्या उनके तरफ से आप लोगों को कोई सहयोग नहीं मिलता क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली सरकार ने अभी 7 साल से मेरे ख्याल से हो गई है, इसने क्या किया है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिल्ली विकास बोर्ड क्या कर रहा है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज से पहले, इनसे पहले यहाँ से पूर्व में विधायक रहे, इधर से डॉक्टर विजय जोली थे, उधर से डॉक्टर SCL गुप्ता जी थे। उस समय में ये छठ घाट की व्यवस्थाएं हुई और इन लोगों का पूरा सहयोग रहा। विजय जोली तो बीजेपी से थे जी, और क्या नाम है, अपने SCL गुप्ता जी बीजेपी से ही थे। ये उस दौरान ये छठ घाट की व्यवस्थाएं कराई गई और ये लोगों ने पूरा सहयोग करते रहे लोग। जब से ये कांग्रेस, ये केजरीवाल सरकार आई है, जब से इनके पीछे पड़ी हुई है कि इन्होंने कपड़ा चेंज करने के लिए, जो माताएं बहनें यहाँ पर रात में बेचारी ठंड में सुगड़ती हुई खुले में अपना कपड़े वस्त्र बदलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कहीं ऐसे उड़ा के, कहीं वैसे उड़ा के, कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं परिवार। तो उनके आधार पर कुछ लोगों ने, हम लोगों ने, सबने कुछ ना कुछ ले जो के मिला जुला करके एक चेंजिंग रूप बनाया। तो ये चेंजिंग रूप कम से कम 10-1 दिन से चल रहा था। यहाँ पर अभी कल जेई, क्या नाम है उसका, जेई डीडीए का जेई आए थे, तो उनको यादव है कोई, मनीष यादव जी आए थे यहाँ पर, और उन्होंने इस आग को कल आके तोड़वाया। वो मैंने कहा जी आपकी जो लेबर यहाँ पर है ये, सर मुझे बात, जब उनसे मैंने पूछा जी आप इसे तोड़ने क्यों आए हो, कह रहे जी हमें कंप्लेंट मिली है। किसी की कंप्लेंट? ये 10 दिन से काम कंप्लीट हो गया, आज आप इसे क्यों तोड़ रहे हो? इन पूर्वांचल के लोगों की आस्था का सवाल है ये, और आप आस्था पर छोड़ दे रहे हो, ये गलत बात है। ये अगर आपकी यादव सरकार यूपी में नहीं रही, इसका मतलब आप दिल्ली में छोड़ दे रहे हो, ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा। 10 दिन से ऐसे। एक और कहना चाहूँगा सर, आप क्या कहेंगे इस मामले? एक मिनट आप बताइए, आपका क्या कहना है? ये छठ महापर्व पे बहुत बड़ी ये आघात है। छठ, हम लोग जो छठ पूजा करते हैं उस पर बहुत बड़ा आघात है। चेंजिंग रूम, छोटा सा चेंजिंग रूम बनाने में पैसा खर्चा हुआ संगठन के द्वारा। ये कोई नेताओं का पैसा नहीं था, ये संगठन द्वारा पैसा लगाया जा रहा था। और एक चेंजिंग रूम माता बहनों के लिए ये चेंजिंग रूम बनाया जा रहा, जो ठंड में सिक्योरिटी थी, और जो एक अच्छा तरह से चेंजिंग रूम बनाया जाता, एक रूम ही छोटा बन रहा था। चलिए, तो आप लोग क्या मान रहे हो कि जो अभी का जो वर्तमान आपकी दिल्ली का सरकार है, क्या वो हिंदू विरोधी है? वो सिर्फ विज्ञापन पे आना चाहते हैं, सिर्फ दिखावा है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम हिंदू धर्म को लेके चलते हैं।
अभी उनका बयान आया कि लक्ष्मी और गणेश जी का नोटों पे छाप दो। ये खाली दिखावा है उनका। विज्ञापन जितना है, आपने केजरीवाल को सिर्फ आगे आके बातें करना है और पीछे से टांग खींचना है, उनका ये काम है। यानी हिंदू सपोर्टर नहीं है वो, यही है। हर छठ घाट पे आप क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हिंदू सपोर्टर है या हिंदू विरोधी है? मैं तो किसी पार्टी का ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो ये छठ घाट किस लिए दिया? छठ घाट बनाने, ये जो सरकार के द्वारा निर्मित है, ये हमने नहीं बनवाया। ये छठ घाट सरकार के द्वारा निर्मित है, तो ये उन्होंने छठ बनाने के लिए तो दिया हमको कि छठ बनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हर साल 7 साल से हम छठ कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इतनी गंदगी रहती है, ये सारी गंदगी हमने साफ करी है। ये डीडीए की जिम्मेवारी नहीं है, ये डीडीए की जिम्मेवारी है कि इसको साफ, इसकी हमेशा देख रेख कर रहे हैं। इसकी रिपेयरिंग आप देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, रिपेयरिंग हमने करी है, अपने पैसे से करी है। ये डीडीए का वो बनता है कि इसकी सफाई वगैरह सब कुछ करें, और हमारा साल में 1 दिन का काम है। बाकी तो आपका ये छोटा सा चेंजिंग रूम का, या आप भाइयों ने बताया ये कि चेंजिंग रूम बन रहा था, और उसमें चाहे कोई भी हो इसके पीछे, लेकिन उसने जो भी किया सनातन धर्म पे बहुत बड़ा आघात किया है। तो आगे आप लोग क्या करेंगे इसके लेकर के? किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे, सांसद के पास? सांसद तो आपके बीजेपी के ही हैं, रमेश बिधूरी जी, क्या उनको बताए इनके बारे में? ये उनको नहीं बताया गया है। आगे हम लोग जो है से सांसद जी के पास जाएंगे इस मैटर को लेके, और जो राज्यपाल जी है, राज्यपाल जी तक जाएंगे इस मैटर को लेके कि आखिर साहब हम हिंदुओं पर क्यों ऐसा ये किया जाता है। जब हमारे त्यौहार हो तो हमारे ऊपर आक्रमण हो, हमारे ऊपर ऐसे हो, ये तो गलत है। अगर इतना ही अगर केजरीवाल जी हिंदुत्व का पक्ष में है तो वो ये करके दिखाए कि दिल्ली में कहते हैं कि मैं छठ पूजा के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ। जितने पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ घाट, जहाँ छठ मनाया जाता है, छठ पूजा में हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उगते हुए सूरज को भी देते हैं और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। तो जब सूरज को अर्घ्य देते हैं तो हर छठ घाट पे उनको छोटी सी सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापना और छोटी मंदिर बना के देना चाहिए। वहीं पूर्वांचल के लोगों का मान सम्मान होगा। चलिए, तो आपने सुना लोगों में आक्रोश है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मामला क्या हुआ और क्या गिराया गया। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह में एक छोटा सा ये जो है आप देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से एक चेंजिंग रूम बनाया जा रहा था, जो कि, और यहाँ पर आप देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं आपको इस बोर्ड का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ। इस बोर्ड में लिखा दिल्ली विकास प्राधिकरण संगम विहार छठ पूजा घाट का उद्घाटन माननीय सांसद रमेश बिधूरी जो निगम पार्षद श्री दीपक जैन जी द्वारा दिनांक 25/2017 को किया गया था। ये 2017 से यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल, हालांकि लोग कह रहे हैं कि 10-12 साल से हम लोग यहाँ पे छठ का त्योहार मना रहे हैं। और ये वही जगह है जो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों से या 7 दिनों से जो कार्य हो रहा था, कोई डीडीए के अधिकारी के कानों में जू नहीं रहेगा। जब ये बन के तैयार हो गया तो 1 मिनट में आकर ये गिरा दिया। तो क्या यह तुष्टीकरण की ये राजनीतिक नहीं है? क्या इस बात को क्या समझे कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और अभी लोगों का कहना कि इन बातों को ले जाके हम लोग जो राज्यपाल है उनके पास ले जाएंगे। और आप यहाँ देखें, ये लोग खुद ही अपने स्तर से, जो केजरीवाल सरकार का जो बड़े बड़े दावे हैं, जो कहते हैं मैं छठ पूजा के लिए पूर्वांचल के लिए ये करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लोग अपने स्तर से इस घाट की साफ सफाई करता, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने सीमेंट डालकर इस घाट की थोड़ा मरम्मत भी करने का कोशिश किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस डीडीए के अधिकारी से, उस ऑफिसर से, जो दिल्ली में हजारों पार्कों में हजारों एकड़ जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है, उस जगह के पे ये डीडीए के अधिकारी क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हैं? अगर तोड़ना ही है तो हर जगह का जा करके, और कहना कि इसके अंदर भी बहुत सारे झुग्गी बने हैं, बहुत सारे अवैध कब्जे हैं, तो उनको भी जा करके तोड़े, ना कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो आस्था पे चोट पहुँचाने का काम करे। यहाँ पे ये लोगों का कहना है डीडीए का अधिकारी कि यहाँ पे 4 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ, मुझे एक भी गार्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। और देखिए यहाँ पर गाय है और बहुत सारी इधर उधर जो गंदगी फैली हुई है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इस पार्क का नज़ारा भी दिखाता हूँ। जो डीडीए का ऑफिसर अपने आप को जो दम भर रहे थे, एक छोटा सा आस्था से संबंधित जो चीज़ें हैं
वो इसको गिरा के चले गए, तो मैं उन ऑफिसरों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पार्क के अंदर जो अतिक्रमण है उसको वो कब साफ कराएंगे। तो ये देखिए ये पार्क है और देखिए कितना साफ सफाई की व्यवस्था है और यहाँ पे कितने सारे गार्ड हैं, बहुत सारे गार्ड है। डीडीए का कहना है कि मेरा 4 गार्ड यहाँ पे हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ पे देख ले कि पार्क की क्या विधि व्यवस्था है। हर जगह चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। ये पार्क है और यहाँ पे देख सकते हैं एक भी यहाँ कोई गार्ड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखे ये पार्क के अंदर में बहुत सारे हैं इस तरह का अतिक्रमण है, जो कि सरकार को कोई अगर एक्शन लेना है तो पूरी ईमानदारी से ले, उस तरीके से काम करे। अब देखिए यहाँ पे पूरा इस पार्क के अंदर में यहाँ से वहाँ तक पूरी झुग्गियाँ डली हुई हैं, मकाने बना हुआ है, देख लीजिए इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। हो गया खैर कोई, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ मैं आपको दिखा दूं इस पार्क के अंदर में कितना सारा जो अतिक्रमण है। पार्क तो है पर पार्क में देखिए सही से विधि व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कोई यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पब्लिक आ रही घूमने के लिए, लेकिन जो लोग अपने सेहत के लिए, अपने सेहत के अच्छा करने के लिए इस पार्क में आते, लेकिन यहाँ पे पार्क में कोई सुविधा नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं, कोई गार्ड नहीं है। और इन लोगों का कहना कि हमेशा यहाँ पे 4 गार्ड रहता है। वो देख लिए मैंने, चलिए चलिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं, वो तो चलिए तो आप देख लीजिए यहाँ पे चारों तरफ ही जो है इस पार्क के अंदर में अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। तो जो भी जो डीडीए का अधिकारी है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये किनके सह पर यहाँ पे बनाया गया और किनके सह पर यहाँ पर रखा गया है। अगर उनको तोड़ना ही है तो सभी जो अतिक्रमण उन चीजों के यहाँ से हटाए हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।